नहीं तो ग्रुप में भेजो, डाउट फैकल्टी को टैग करो, बता देंगे। तो इसमें क्या, वी कोई रियल वेक्टर स्पेस है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल विथ रियल कोएफिशिएंट हैविंग डिग्री एटमोस्ट 6। ओके, तो यहाँ जो v है ये p6r है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री एटमोस्ट 6 टुगेदर विद जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो पूछ रहा है कौन सा सबस्पेस होगा, यही ना। ये 1/2 इज इक्वल टू 1 एक्चुअली ना, नहीं नहीं ये लिखने में मिस्टेक किया एक्चुअली, ये ऐसा होगा, ये एफ ना मिस कर दिया है एक्चुअली, जैसे ये क्वेश्चन में ना टाइपिंग एरर है। जैसे ये जो ए लिखा हुआ है एफ बिलोंग्स टू वी सच दैट, ये 1/2 नहीं होगा, जैसे एफ 1/2 या एफ डैश 1/2 कह सकते हैं आप। सो एफ 1/2 बिलोंग्स टू क्यू, ये है एक्चुअली पहला ऑप्शन। जो दूसरा ऑप्शन में भी आपका बी में भी एफ मिसिंग है ना। सो एफ बिलोंग्स टू वी सच दैट एफ 1/2 जो है ये इक्वल है 1 के, ठीक। ऐसे ही सी में भी एफ मिसिंग है, समझ आ गया ना आपको। तो अब आप ट्राई कर पाओगे या मैं सॉल्व करूं। एफ, हाँ, तो इसमें जैसे अगर आप सॉल्व करेंगे, जैसे एफ बिलोंग्स टू वी सच दैट एफ डैश 1/2 इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर सबस्पेस चेक करने के लिए क्या चेक करना पड़ता है, मतलब yes yes, so let's say they are w, so w is this, then if you choose two element w1 plus w2 belongs to w for all w1 is w and w2 in w, and third ये है कि अल्फा कोई रियल नंबर है, w is in w, then alpha into w should be in w। so now you check, so which one will be the vector space, यही चेक करना, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। so if it is suppose, अच्छा ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग टू करते हैं। सो एफ जीरो किसके इक्वल होगा, इफ इट इज अ पॉलिनोमियल, एक मिनट, तो कह रहा है विच फॉलोइंग इज ट्रू। सो जीरो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। वी हैव टू चेक फर्स्ट जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो हियर इट इज अ सेट ऑफ फंक्शंस और यू से सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स। सो व्हाट इफ this fx is 0, so if fx is 0 then f half is also 0, and that, so that is a rational number, so means what, क्वेश्चन इज क्या जीरो पॉलिनोमियल इस सेट में बिलोंग करेगी, यस और नो, नो ना, तो ये दिस विल नॉट बी अ वेक्टर सबस्पेस। जीरो पॉलिनोमियल विल सेटिस्फाई दिस, यस और नो, जीरो पॉलिनोमियल दिस fx is 0 for all x belongs to r, this is a zero polynomial, so this function or this polynomial will satisfy this condition, yes or no, तो ये भी आउट हो गया। नाउ लेट्स कम टू दिस जीरो पॉलिनोमियल, तो इफ यू विल जीरो पॉलिनोमियल सेटिस्फाई दिस कंडीशन, तो ये भी आउट हो गया, तो ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यू कैन चेक सी विल सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशंस। सो सी एफ जीरो, इफ इट इज जीरो पॉलिनोमियल जीरो इज इक्वल टू जीरो, इफ है ना, तो यू कैन जस्ट चेक इट विल सेटिस्फाई ऑल थ्री कंडीशन। ओके, हम्म, नहीं नहीं, जो भी पीवाई क्यू या नॉन पीवाई क्यू जो असाइनमेंट टॉपिक वाइज है अभी कीजिए, अभी ईयर वाइज एंड में मैं खुद भी कराऊंगा, आप कर सकते हैं, अभी आप टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए। बहुत सारे असाइनमेंट है टॉपिक वाइज, पीवाई क्यू भी नॉन पीवाई क्यू से बहुत सारे, वो टॉपिक वाइज पहले कीजिए देन। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, एक एक करके आते हैं। अरे भाई सुदीप्ता, तो